दोस्तों नमस्कार। जय बाबा नाग देवता, जय हो मैया पार्वती, जय बाबा शनिदेव महाराज। मित्रों ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो तुला राशि वालों, मित्रों पिछले 3 सालों से यह 3 देवी देवता आपके घर पर मौजूद हैं और आपके घर के ऊपर इनका इतना बड़ा योगदान है कि दोस्तों अगर आप आज अपने जिंदगी में अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से खाना पीना खा रहे हैं और अपने परिवार के साथ अच्छे से खुशियां मना पा रहे हैं, तो इन्हीं के वजह से जरा सोचिए, यह 3 देवी देवता इतना बड़ा अखंड देवी देवता है कि अगर किसी के जिंदगी में इनका प्रहार हो जाए तो सोचिए उनका जिंदगी नर्क से भी बदतर बन जाती है। और आपके घर के ऊपर 3 सालों से रहकर भी आपकी जिंदगी में बड़ा चमत्कार करते हैं, बड़ा सा आप अपने कर्मों के हिसाब से वह आपको फल देती हैं। आप बुरा करते हैं या सही करते हैं ये तो आप ही जाने, लेकिन ईश्वर को सब पता है। मनुष्य को जीवन में दोस्तों कभी भी भूलकर इस भाव में नहीं रहना चाहिए कि हमारा कर्म कोई नहीं देखता है, बस हम आज जो कर रहे हैं वह करके पार हो जाएंगे, जीवन हमारा अच्छा तरीके से बीत जाएगा। लेकिन वो मूर्ख ही होगा जो मित्रों अपने जिंदगी में अपने कर्मों को बिल्कुल भी नहीं देखता है, बस दिन भर दोस्तों दूसरों को लूटने के फेरे में रहते हैं, दूसरों को दुख तकलीफ देते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति है दोस्तों वह हो जाए सावधान, जिंदगी में बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, वो भी बिना बारूद का। क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव महाराज, बाबा नाग देवता और मैया शेरा वाली आपकी जिंदगी में करने वाले हैं बहुत ही बड़ा चमत्कार। वो भी कल से शुरुआत होंगे आपकी जिंदगी में। कहते हैं कि दोस्तों जो भगवान शनिदेव महाराज है वो कर्म फल दाता है, सभी के कर्मों को देखकर हिसाब करते हैं, उनके बाद ही उन्हें फल स्वरूप फल देते हैं। अब मित्रों अगले 3 सालों के अंदर आपने क्या क्या कर्म किया और क्या क्या आपने कांड किए तो आपको ही मालूम है, लेकिन बेटा आपको बता दें भगवान के शनिदेव की ओर से दिया गया संकेत अगर आपके जीवन काल में इस प्रकार से कुछ हुआ है तो भगवान शनिदेव महाराज से आप स्वयं अभी के अभी माफी मांग लेना इस संकेत सुनने के बाद। दूसरे नंबर पर बाबा नाग देवता, बाबा नाग देवता जो कि भगवान महादेव जी के गले में रहते हैं और दुनिया को अपने सर पर यानी कि फन पर वह उठा कर रखे हैं। जो अगर आज हम इस दुनिया में धरती माता पर पैदल रखकर चल पा रहे हैं तो बाबा नाग देवता ही का सबसे बड़ा योगदान है। और मैया पार्वती की कृपा से आपकी जिंदगी में आदि शक्ति माता बोले, माता लक्ष्मी बोले या माता पार्वती बोले या माता दुर्गे बोले, जिंदगी में माता रानी की कृपा इतनी बड़ी आनंद पूर्वक है जो इस व्यक्ति के जीवन में या माता का आशीर्वाद पड़ जाता है, उनका घर धन्य धान्य से हमेशा के लिए भरा हुआ रहता है। इसी प्रकार जिंदगी में आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे यह 3 देवी देवता के बारे में, जो अगर आप यह 3 गलतियां करेंगे तो जीवन में दोस्तों कभी भी आप आदमी नहीं बन पाएंगे, अच्छे तरीके से अपने जीवन को संवार नहीं पाएंगे और अपने आने वाले पीढ़ी को आप बिगाड़ कर रख देंगे। क्योंकि कहते हैं कि दोस्तों सबकी मार से बच जाते हैं लेकिन कर्मों के मार से नहीं बचता है। इसलिए बेटा अगर आप यह 3 गलतियां करने जा रहे हैं अगले 48 घंटे के अंदर तो अभी के अभी आप सावधान हो जाएं, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर सारी गलतियों को माफ कर दिए हैं। अगर आप अगले 48 घंटे के अंदर इस 3 कामों को करते हैं तो जिंदगी आपका अभी के अभी नर्क से बदतर बन जाएंगे और आपके कर्म में जो भी लिखा होगा सारे वह नष्ट हो जाएंगे। लेकिन बता दें अब उम्मीद का भी नई किरण जगने वाली है। जो भी व्यक्ति अपने जिंदगी में यह सारा काम करते हैं, हमेशा लोगों के प्रति प्रेम भाव रखकर अपने जीवन काल में सभी को साथ रखकर चलना चाहते हैं, जिंदगी में हमेशा सबके प्रति बराबर सोच बराबर प्रेम निष्ठा नहीं रखती है, बस सभी के प्रति आप सामान्य मानकर चलते हैं तो जीवन में आप हो जाए तैयार, आपकी बिगड़ी बनने वाले हैं। आखिर देवी देवताओं के द्वारा मिला गया संकेत क्या है, कौन सा संकेत हमें मिला होगा अपने जीवन में, अगर हम भूल गलती किए तो उन्हें माफ़ी कैसे मांगे, तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन आज का यह वीडियो नहीं आपके लिए बहुत ही बड़ा रामबाण उपाय है और आपकी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आज का यह वीडियो को थोड़ा सा भी लापरवाही से देखने की प्रयास की तो जिंदगी में जो भी काम करते हो उनसे और घाटे में चले जाओगे और जिंदगी में इतनी परेशानियां आएंगे कि वह परेशानी आपको लपेट कर ले जाएंगे और आपको मरने पर मौजूद कर देंगे। तो मित्रों सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त हमारे चैनल पर जो नए आए हैं वह सब्सक्राइब कर दें,
कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती लिखकर, जय भगवान शनिदेव महाराज लिखकर, जय बाबा नाग देवता लिखकर अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें, ताकि आपके हर एक बिगड़े से बिगड़े कार्य बने और ईश्वर की कृपा से आप अपने जिंदगी में सारे गलतियों को माफी मांगे तो भगवान को भी लगे कि यह इंसान से जो भी गलती हुआ हो उन्हें माफ किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, संकेतों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या ऐसा कभी संकेत मिला है। तो जरा विस्तार से देखिए इस वीडियो को और अकेले में देखिएगा। दोस्तों, इस कलयुग की दुनिया में मनुष्य हर काम में लगा है। कोई अपनी जिंदगी में नेक काम करते हैं, कोई अपने जिंदगी में गलत काम करते हैं, तो कोई अपनी जिंदगी में काम ही नहीं करते हैं, केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे किस्मत में जो लिखा होगा वह खुद ब खुद हमारे पास एक दिन चलकर आएगा। लेकिन मेरे मित्रों, आपको बता दें, ईश्वर आपका इंतजार करते हैं और आप ईश्वर का इंतजार करते हैं। भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी में उस लाइन पर जाते ही नहीं है। आप जो लाइन पर जाते हैं उस लाइन में आपको धोखा ही मिलता है, उस लाइन में आपको परेशानियां ही मिलता है। मेहनत तो आप बहुत सारे करते हैं, मानते हैं कि जिंदगी में बहुत सारे प्रयास करने के बाद जब हार मानकर बैठ जाते हैं तो लगता है कि जिंदगी में मर जाए, लेकिन कुछ भी ऐसा काम ना करें। मित्रों, बता दें सबसे पहले नंबर 1 पर, अगर जिंदगी में आप गलत राह पर चलकर सफलता हासिल करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप साइड हो जाएं। सफलता हासिल करना इतनी आसानी की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब घोड़े को देखिएगा ना, रेस के घोड़े को, उस घोड़े पर घुड़सवार उसका मालिक उस घोड़े को इतना पीटता है कि उस घोड़े को भी समझ नहीं आता है कि हमारा मालिक हमें आखिर इतना पीट क्यों रहा है। लेकिन मेरे मित्र, अगर आपको सही तरीके से देखने आता होगा तो असल जिंदगी में उनका मालिक उस घोड़े को जिताने के लिए मारता है। इसी प्रकार हमारा मालिक ऊपर वाला है। अगर हमारे जिंदगी में दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है और हमें कोई भी काम में परेशानी आ रहा है, तो उस काम में हार मत मानिए। उस काम को डटकर, हिम्मत हौसला को बुलंद रखकर काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। भगवान आपको उतना ही सफल बनाएंगे जितना आप प्रयास करेंगे। जितना ज़्यादा कड़ी मेहनत रहेगी, जितना ज़्यादा आपके जीवन में प्रयास रहेगा, उतना ज़्यादा आप सफल बनेंगे। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। दूसरी नंबर की बात, दोस्तों, आप बहुत सारे सपने बड़े बड़े सजा कर रखे हैं, बहुत सपने देख कर रखे हैं, लेकिन आप काम नहीं करते हैं। सोचते हैं कि कल से शुरुआत करेंगे, परसों से शुरुआत करेंगे। आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम टालते आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इस काम को हम टाल रहे हैं, इनमें हमारे ही कुछ लेट हो रहा है जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सबसे पहले आप उस काम को करिए जिस काम से आपका घर चलता है। अगर जिंदगी में आपका कुछ भी काम नहीं है तो आप इधर उधर की ठोकर खाइए, ताकि आपको समझ आ जाए कि दुनिया किस चीज पर चलता है और आपको दुनिया में क्या चाहिए, क्या जरूरत है। एक दिन खुद ब खुद आप उस लाइन पे पहुंच जाएंगे जिस लाइन पर आप उस लायक के आदमी हैं। अगर आप घर बैठे बैठे सपने देखेंगे और बढ़ेंगे, बोलेंगे कि हमारे पास काश बड़ी गाड़ी होती, बड़ा बंगला होता, बड़ा घर होता, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ईश्वर आपका इंतजार करता है और आप ईश्वर का इंतजार करते हैं। अब बताइए गलती किसकी है? तो आप इसे सोचकर अपने अनुमान से काम करें। तीसरी नंबर की बात, दोस्तों, घर में माता पिता बड़े भाग्यशाली इंसान को ही होते हैं। माता पिता दोस्तों जिस घर में रहते हैं और उस घर में अगर कभी भी माता पिता का इज्जत वैल्यू नहीं होता है, उनके खिलाफ बहुत सारे बुरा चर्चे होते हैं। घर में दोस्तों अगर आपकी शादीशुदा इंसान है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे या आप भी कभी भी माता पिता को भला बुरा सुना देती हैं, तो दोस्तों उस वक्त तो माँ कुछ नहीं करती है, नहीं पापा आपको कुछ बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर जो चोट लगती है ना बाबा, ऊपर वाले देखते हैं, भगवान भोलेनाथ स्वयं देखते हैं और जिंदगी में आपको ऐसा असफल बनाते हैं ना कि आपके 7 पुश्तें तक वह गरीबी रहता है और उनका फल उन्हें भी मिलता है। तो जिंदगी में ऐसा काम भूल कर भी ना करें। अपनी माता पिता को कभी भी ऊंच नीच बातें ना सुनाएं। जिंदगी में हमेशा सफल बनने के रास्ते में चले। माता पिता को जितना प्रेम करेंगे, उनको जितना इज्जत वैल्यू देंगे बेटा, उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इस बात को आप अवश्य गौर करें, क्योंकि ऊपर वाला भी कहता है कि दुनिया में 3 ही देवता है। सबसे पहले माता पिता, दूसरी नंबर पे जो आपको ज्ञान देता है यानी कि आपका गुरु, तीसरी नंबर पर आपका भगवान देवी देवता को जो पूजा पाठ करते हैं। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें।
आप माता पिता को दुख तकलीफ देकर अगर आप किसी भी देवी देवता को पूजा पाठ कराएंगे, घर में कितना भी आप पूजा पाठ करा लें, लेकिन पूजा आपको सफल नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने माता पिता को आप चरण स्पर्श करके कोई भी काम को शुरुआत कीजिए, उन्हें प्रश्न रख कर चलिए, उनका जीवन में देखिए कि कितना बड़ा आपको फल मिलता है। तो इस बात को अवश्य ध्यान में रखें। दोस्तों, आप बता दें कि भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर क्या संकेत दिए होंगे। मित्रों, अगर जिंदगी में आप कभी भी कहीं पर भी कोई शुभ कार्य के लिए निकल रहे होंगे, अगर उनमें दोस्तों आपको अचानक से, अगर आप जीवन में बहुत खुश रहें और अचानक से कोई बड़ी समस्या आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाता है, पूरा परिवार में दोस्तों खुशी का मातम है, लेकिन अचानक से कोई बहुत ही बड़ा घटना हो जाता है, ऐसा कोई बात हो जाता है जो कि दोस्तों आपको दुखी बना देता है, पूरे परिवार की खुशी छीन जाती है 1 मिनट के अंदर। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई हुआ है कभी भी, तो समझ लीजिए कि भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर गुस्सा हो गए हैं। आप ऐसा जीवन में कोई गलत काम कर दिए हैं जो कि भगवान के खिलाफ हो गई है, तो अपनी जिंदगी में उस काम से आप सबसे पहले क्षमा मांगे, भगवान शनिदेव महाराज से माफी मांगे और उनसे बोले कि जिंदगी में बाबा हमारे कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। तो इस बात को अवश्य ध्यान रखें अगर ऐसी कोई जीवन में समस्या आपके हुआ है तो। दूसरी नंबर की बात, दोस्तों कहा जाता है कि भगवान नाग देवता हर किसी के घर में मौजूद नहीं होता है, और जिसके भी घर में मौजूद होता है दोस्तों वह बड़ा ही डर की बात होते हैं। और कोई कोई जीवन में दोस्तों अगर घर के अंदर होते हैं, मानते हैं कि इनके घर के अंदर है, लेकिन वह कभी आपको दिखाई नहीं दिया है। सपने में दोस्तों अगर आप नाग सांप देखे हुए हैं, कोई भी सांप आपको देखा हुआ होगा, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके घर के ऊपर भगवान नाग देवता का आशीर्वाद है। नाग देवता अगर आपको बार बार सपने में दिखाई दे रहा है, तो भगवान महादेव जी आपको मंदिर बुला रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो अपने सबसे पहले नजदीकी भगवान महादेव जी का मंदिर जाइए, पूजा पाठ अर्चना कीजिए, जीवन में आप सफल बनेंगे। भगवान की कृपा से आपके घर में बहुत ही बड़ा खुशियों का सुनहरा मौका देखने को मिलेगा। तो इस बात को अवश्य ध्यान रखें। तीसरी नंबर की बात दोस्तों, अगर आपके घर में जाने अनजाने से कभी भी भगवान नाग देवता दिख गई, कोई भी सांप दिख गया, बिच्छू दिख गया कहीं भी दोस्तों, अगले 3 महीने के अंदर अगर आपको दिखा होगा, तो सबसे पहले दोस्तों आप फिर आपके आने वाले समय में दिखे तो उन्हें आप क्षति मत पहुंचाइए। अगर किसी को दोस्तों आप काट भी लिए हैं तो उसे मारिए मत, उन्हें दोस्तों आप अपने घर से दूर ले जाएं और उसको दोस्तों बाहर निकाल कर फेंक दें। किसी को अपनी ओर से अगर आप क्षति पहुंचाएंगे तो जीवन में दोस्तों वह पाप का भागी बनेंगे। जितना हो सके दोस्तों सबसे प्रेम पूर्वक रहिए, आपकी जिंदगी में आपका बाल भी बाका कोई नहीं कबाड़ पाएंगे। कहते हैं कि जो मनुष्य के जीवन में दोस्तों प्रेम पूर्वक श्रद्धा भक्ति रहता है भगवान के प्रति, जीवन में उनका दोस्तों काल भी कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त जो महाकाल के होते हैं वो कभी भी उनके जीवन में दोस्तों संकट आता है तो भगवान भोलेनाथ जी स्वयं हर लेते हैं। और जिंदगी में आपको बहुत शत्रु परेशान करते हैं, दुश्मन आपके पीछे लगे रहते हैं, आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी दोस्तों लोग परेशान करने में लगे रहते हैं। तो दोस्तों घबराए नहीं, इनमें से भगवान महावीर बजरंगबली आते हैं जो बड़े ही अखंड हैं। मानो तो यह बहुत ही प्रेम पूर्वक भाव वाले व्यक्ति हैं, नहीं तो दोस्तों बड़े ही दयालु भगवान है, नहीं तो बड़े ही विशाल भगवान है। तो इस भगवान के पास जाए, महावीर बजरंगबली का मंदिर, वहां पर जाकर दोस्तों एक बिना फूटा हुआ नारियल चढ़ा दें और भगवान महावीर बजरंगबली को बेलपत्र चढ़ाए। उनमें आप लिख दे दुश्मन का नाम, या फिर पान के पत्ते में दोस्तों दुश्मन का नाम लिख दें और उसमें बोलें भगवान जी से, महावीर बजरंगबली से, कि यह व्यक्ति हमारे जीवन काल में ऐसे ऐसे परेशानियां डाले हुए हैं। बाबा हम कुछ भी नहीं करते लेकिन फिर भी हमें लोग परेशान करते हैं। तो ऐसे में महावीर बजरंगबली को बिना फूटा हुआ नारियल चढ़ा दें और 5 पान के पत्ते में दोस्तों उस व्यक्ति का नाम लिख दें जो आपको परेशान करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों आपकी ज़िंदगी में वह कभी भी मुड़कर नहीं देखेगा। दुश्मन आपकी ज़िंदगी में दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं आएगा। या महावीर बजरंगबली से अगर आप पान के पत्ते नहीं चढ़ा पाते हैं तो सिर्फ एक नारियल को ही बिना फोड़े ही चढ़ा दें और महावीर बजरंगबली से दुश्मन का नाम बोल दें। और अपने जीवन काल में दोस्तों आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। कोई भी आपको दोस्तों कुछ भी नहीं कर पाएगा, इस बात को आप अवश्य गौर करके रखें। जी हाँ, चौथे नंबर की बात दोस्तों, कहा जाता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी है और माता आदिशक्ति माता पार्वती जो भी है दोस्तों माता ही है वो। अगर हम दोस्तों किसी को भी प्रेम पूर्वक अपने जीवन काल में अगर सभी को श्रद्धा भाव से पूजेंगे तो ईश्वर हमें अवश्य खुशी से प्रदान करेंगे अपने जीवन काल में, धन दौलत या कुछ भी हो। उसी प्रकार हमारा घर होता है, अगर हम दोस्तों घर को साफ सुथरा रखेंगे, घर में दोस्तों हमेशा भक्ति मन की हमेशा शांत रखकर चलेंगे और कभी भी हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। सुबह के समय शाम के समय दोस्तों अगर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, भजन सुनेंगे, माता पार्वती का भी दोस्तों आप अगर पाठ करेंगे घर में,
अगर दोस्तों आप पाठ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ दोस्तों उनका गाना ही लगा कर सुनेंगे, या फिर माता पार्वती का दोस्तों आते हैं पाठ, मोबाइल में ही यूट्यूब पर सर्च मार के देख सकते हैं। उस पर दोस्तों अगर आप लगा कर सुनेंगे, भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र का भी सुनेंगे दोस्तों यह सॉन्ग, तो आपकी ज़िंदगी में दोस्तों कभी भी ऐसा कोई काल नहीं होगा जो आपको कुछ कबाड़ पाएगा। दुनिया में कितना भी बड़ा काल क्यों ना हो, भगवान महादेव दोस्तों उन्हें हर ही लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं हर हर महादेव। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। घर में दोस्तों सुख शांति नहीं है, आपके घर में दरिद्रतापन घिरा हुआ रहता है, घर मन में सबका मन चिड़चिड़ाता है, मन सबका अशांत रहता है, अचानक से सब कोई दोस्तों गुस्सा हो जाते हैं, कभी बहुत प्यार घर में होता है, तो आपके घर में दोस्तों बुरी नज़र का साया लग गया है। सबसे पहले सोमवार के दिन दोस्तों अपने घर को आप नमक पानी से धो दें, घर को साफ सुथरा रखें, सुबह शाम को हल्ला ना करें। रसोई घर में जो महिलाएं खाना बनाती हैं उन्हें दोस्तों बिल्कुल भी हल्ला करके खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है शास्त्रों में जो महिला घर की लक्ष्मी माता होती है, अगर महिला घर में खाना बनाते वक्त चिड़चिड़ापन करे तो उसका चिड़चिड़ापन सारे खाना में वास कर जाता है, और वो जो भी खाना खाता है उनका भी मन दोस्तों अशांत रहने लगता है। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। घर में खाना बनाते वक्त बिल्कुल भी हल्ला ना करें, प्रेम पूर्वक खाना जितना बनाएंगे उतना ही घर में आपको खुशियाँ आएंगे, तो इस बात को अवश्य ध्यान रखें। और 5वें नंबर की बात दोस्तों बता दें आपको, अगर आपके घर में दोस्तों बहुत सारे तकलीफें, हमेशा जीवन में दोस्तों चिड़चिड़ापन आते रहता है, अचानक से खुशी के माहौल में दोस्तों कोई भी बड़ा घटना हो जाता है, तो सबसे पहले घर के मुख्य द्वार के सामने दो स्वास्तिक का चिन्ह बना दें और शुभ लाभ लिख दें। इसके बाद दोस्तों अपने घर में आप नींबू टांग दें। नींबू या दोस्तों आप नमक ले लें, लहसुन ले लें, प्याज ले लें, लाल कपड़ा में उसे बांध कर दोस्तों टांग दें, और 7 दिन के अंदर आपको दोस्तों नींबू को चेंज करते रहना है। ऐसा करने पर दोस्तों आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाएंगे, सकारात्मक शक्तियां प्रवेश करेंगे, और जीवन दोस्तों आपका धन्य धान्य से हमेशा भरा हुआ रहेगा। तो भगवान की ओर से अगर आपकी जिंदगी में यह 3 मौका मिला है तो आपका भी फर्ज बनता है कि ईश्वर के मौके को आप अवश्य लाभ उठाएं। दोस्तों बता दें आपको, जो लोग सत्य की राह पर चलते हैं, माना कि ईश्वर उनकी परीक्षा बहुत लेते हैं, लेकिन उनके जीवन काल में जब परीक्षा में वह सफल हो जाते हैं तो उनके जीवन काल में इतना ज़्यादा खुशियां मिलती हैं कि शायद ही किसी लोगों को मिल पाती हैं। लेकिन दोस्तों बता दें आपको, अगर आप भी अपने ज़िंदगी में यह परेशानियों से घिरे हुए हैं, आपकी ज़िंदगी में बीमारी से पीड़ित हैं, आपके ज़िंदगी में दोस्तों आप बहुत ही मेहनत करने के बाद आपको फल नहीं मिल पा रहा है, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, पैसे के लिए तड़प रहे हैं, ज़िंदगी में यूँ समझ लीजिए कि आपका दिन व दिन आपका बहुत ही बुरा ही होते जा रहा है, आपके दोस्तों बिजनेस व्यापार में बहुत ही घाटे का सौदा कर रहे हैं, यूँ कहे तो हर तरफ से परेशानियां से आप घिरे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान शनिदेव महाराज के बातों का आप उल्लंघन किए हैं। आपसे ही कुछ ऐसा बड़ा गलती हुआ है जो ईश्वर को प्रश्न नहीं है, आपसे ही कुछ ऐसा भूल चूक हो गया है जो कि दोस्तों भगवान उन्हें बिल्कुल भी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में ऐसा बड़ा कोई भी घटना के रूप में आपकी ज़िंदगी में हो जाता है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बीत रहा हो, और ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में भगवान शनिदेव महाराज का दिया हुआ यह अवसर को प्राप्त कर पाएंगे। और इस मौके को दोस्तों अगर आप अपना लेंगे तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा चमत्कार होगा कि आपको देखकर यकीन नहीं होगा कि यही कि आपकी ज़िंदगी आखिर रंग से राजा कैसे बन गया, क्योंकि हर किसी ज़िंदगी में, हर किसी मानव जाति में ऐसा बड़ा चमत्कार तो होता ही नहीं है। आप बड़े भाग्यशाली हैं या आप बड़े ही दोस्तों आप बुरे कर्मों में माने जाते हैं, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा, तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। शनिदेव भगवान को प्रश्न करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज का नारा अवश्य लगाएं। अपने प्यारे हाथों से वीडियो को 1 लाइक जरूर प्रदान करें, ताकि आपकी हर एक बिगड़े से बिगड़े कार्य बने और ईश्वर की कृपा आपके घर परिवार पर पड़े, और जो भी भूल गलती हो आपका सारा माफ कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि आपके ज़िंदगी में क्या क्या बड़े बड़े बुरा प्रभाव हो रहे हैं, क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए। तो इस वीडियो को अकेले में देखिए और ज़रा विस्तार से देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए। दोस्तों माना जाता है कि जब किसी मानव जाति में अच्छा होने वाला होता है या बुरा होने वाला होता है, ईश्वर मानव की दोस्तों हर एक मिनट में मानव जाति को दोस्तों संकेत देते रहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति भगवान की जब ज़्यादा पूजा अर्चना करते हैं,
उन्हें संकेत तो बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति अपने ज़िंदगी में घमंड करते हैं, अपने ज़िंदगी में एटीट्यूड में रहते हैं, किसी को दोस्तों कुछ वैल्यू इज्जत नहीं देते हैं, दोस्तों केवल या दूसरों को यूज करने के लिए भी जन्म लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में दोस्तों बहुत सारे बुरी बुरी घटना होने लगती हैं। माना कि 2 मिनट का पैसा आता है, लेकिन पैसा जैसे आता है दूसरी तरफ से परेशानियां भी चले आती हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले नंबर 1 पर, अगर आपकी ज़िंदगी में आप बीमारियों से पीड़ित हैं, बहुत दिनों से हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं, दवाई आपका काम नहीं कर रहा है, बहुत दिनों से आप दोस्तों मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मेडिसिन कोई भी काम फ़ायदा नहीं दिला रहा है, केवल दोस्तों आप उनसे और ज़्यादा बेहतर से बेहतर डॉक्टरों को भी इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसका आप सही उपयोग के तरीके से उनमें आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इनका मतलब दोस्तों आपसे आपका देवता रूठ गया है। आप दोस्तों अपने ही घर में या फिर अपने भगवान से कुछ ऐसी गलती आप करवा लिए हैं या गलती आप कर लिए हैं जिनका परिणाम दोस्तों आपको स्वयं दिख रहा है। तो अपने ज़िंदगी में अगर आप बीमार से पीड़ित हैं, सुई दवाई काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आप ईश्वर का मंदिर जाए, भगवान शनिदेव महाराज का मंदिर जाए, महावीर बजरंगबली का मंदिर जाए और भगवान भोलेनाथ का मंदिर जाए, एवं आपके नज़दीकी में कोई भी मंदिर हो, सभी मंदिरों में जाकर दोस्तों पूजा पाठ करें, ईश्वर से क्षमा मांगे। जो भी भूल गलती हो जाने अनजाने से अगर आपको याद नहीं भी हो तो ईश्वर से दोस्तों आप अवश्य बोलें कि हे प्रभु, हमारे ज़िंदगी में मानव जाति में हम जन्म लिए हैं, बाबा आपका ही दिया हुआ यह छोटा सा एक मिट्टी का शरीर है, इस पर बाबा अगर हमारे जीवन में कुछ आपका ही बालक है, अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ छोटी मोटी गलती हो गई हो बाबा, तो कृपया उन्हें माफ़ करें, अगली बार से ऐसा कोई भी गलती ना होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और दोस्तों आप भगवान का जो प्रिय है उन्हें आप प्रसाद अवश्य गछ दें। उसके बाद दोस्तों आप अपने घर में आकर जो जल आप चढ़ाते हैं उस जल को दोस्तों आप अपने उस बीमार पीड़ित को पिला दें, आपका सारे बीमारियों का जड़ खत्म हो जाएगा। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। दूसरी नंबर की बात, अगर दोस्तों आप नौकरी के लिए भटक रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में पैसों की तंगी चल रहा है, पिछले कई दिनों से आपकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ते ही जा रहे हैं, जितना आप कमाते थे उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा घाटे में जा रहे हैं, तो दोस्तों बता दें आपको, आप अपने कामों को दोस्तों सीरियस नहीं लिए हैं, बस भगवान आपसे रूठ गए हैं, माता लक्ष्मी आपसे बहुत ही ज़्यादा पहले ही अवसर दिए, लेकिन आपने उस अवसर का गलत फायदा उठाया। जब आपको ईश्वर दे रहे थे तब उस टाइम आपको लग रहा था कि अब हमारे जीवन में कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, बस इतना पैसा आ रहा है, अब ज़िंदगी भर इतना आते ही रहेंगे। लेकिन इस बात को दोस्तों कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए कि इंसानी जीवन में कितना भी रुपए धन दौलत आपको हो जाए, उतना ही ज़्यादा मेहनत कीजिए, भगवान भी प्रश्न हो जाएंगे आपके ऊपर कि देखेंगे अगर इस इंसान को इतना ज़्यादा धन दे रहे हैं तो इसका कितना ज़्यादा कदर कर रहा है, कितना ज़्यादा हमारे इसको प्रेम हमसे हो गया है कि और मेहनत करके या और आगे बढ़ना चाह रहा है। भगवान आपकी मेहनत को देखता है बेटा। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ईश्वर आपको साथ नहीं देंगे और ना ही आपका भाग्य साथ देंगे। कहता है कि दोस्तों जब लोहे को रखा रखा एक जगह उपयोग नहीं होता है, उसमें जंग लग जाता है। ये तो हमारा शरीर है और हमारा ये दिमाग है, अगर हम इसको उपयोग नहीं करेंगे तो इनमें जंग लगने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। जैसे कि दोस्तों नींद का आना, अचानक दिन भर बोरिंग सा लगना, कोई भी काम में मन नहीं लगना, इसका मतलब दोस्तों आप बहुत ही आलसी इंसान बन चुके हैं, आपको अपने कामों में मन नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले अपने कामों को दिल से कीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे और ज़िंदगी में कोई भी काम को करेंगे दिल से, तभी उसमें आगे बढ़ पाएंगे। भगवान शनिदेव महाराज आपको 3 मौका दिए हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर पैसे के बारे में, अगर पैसों की तंगी चल रहा है तो भगवान आपको फिर से एक मौका प्रदान किए हैं। अपने दोस्तों कामों को सच्चे दिल से आज से ही करना शुरुआत कीजिए, आपको उसमें सुधार आकर भगवान शनिदेव महाराज की ओर से अच्छा फल मिलेगा। दूसरे नंबर की दोस्तों संकेत, ईश्वर आपकी ज़िंदगी में बीमारियों से जो पीड़ित है, बहुत परेशानियों में घिरे हुए हैं, ईश्वर आपको दोस्तों समझदारी पूर्वक काम करने को बोले हैं। अगर आप किसी भी काम को दिल से अंजाम देंगे, कोई भी कार्य को समझदारी पूर्वक करेंगे बिना किसी की बातों में लगे हुए, या फिर दोस्तों किसी को छल कपट अपनी ओर से क्षति नहीं पहुंचाएंगे, आप सभी को साथ रखकर चलेंगे, ईश्वर आपका साथ खड़ा रहेगा, आपका हर एक क्षेत्र में आपको ईश्वर मदद करेंगे। तीसरे नंबर की बात, अगर दोस्तों माता पिता को साथ रखकर चलेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, माता पिता को दोस्तों आंखों में आंसू के बजाय खुशी भरेंगे, तो जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे, ये मेरा गारंटी है और ईश्वर का भी दोस्तों यह गारंटी है।
तो आप अगर मानते हैं माता पिता को तो कमेंट में थैंक यू गुरुजी अवश्य लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।